भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बच्चों से सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। आप स्वयं भी करें तथा अपने बच्चों से भी कराएं, जिससे आपका घर का वातावरण सकारात्मक हो तथा आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। अगर आप इस श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। उसका श्रवण करके भी आप श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। जय श्री राम। नमामि निर्माण रूपम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं निराकारं मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कास गौरव गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन् नमोली कलोलिनी चारु गंगाल बाल बालेन्दु कंठे भुजंगाचलत् कुण्डलं मुक्तनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मं परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्लं परेशं अखण्डं भजं भानुकोटि प्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सर्वतोभ्यं जराजन्मदुःखोगताप्यं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। मनहुनानियमरपति रघुबर भगत आकाश आज सुलोक परलोक दुख दीन दीन शोक समाज सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम करो कल्याण सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। हे देवराज रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा। शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा राम ही सेवक परम पिवारा मानत सुख सेवक सेवकाई सेवक बैर बैरु अधिकाई। यद्यपि सम नहीं रागन रोसु गई न पाप पुण्य गुण दोषु कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा तदपि करहि सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा अगुण अलेप अमान एक रस राम सगुण भय भगत प्रेम बस राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी अस जिय जानि तजहु कुटिलाई करहु भरत पद प्रीति सुहार राम भगत परहित निरता पर दुख दुखी दया भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु सुर पाल सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम करो कल्याण सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। हे देवराज हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं।
यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है, न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोषी ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ये प्रदान कर रखा है, जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वशी सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों को भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्यसंध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राहुर मोह। सुनि सुर बर सुर गुर बनवानी, भा प्रमोद मन मीठी गलानी, बरसी प्रसून हरसि सुर राहु, लगे सराहन भरत सुभाव। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाई, जब ही राम कहले उषा साहु, मगत प्रेम मनहु चहुपासा, द्रवहि वचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखान, बीच बास करि जमुने आए, निरखि नीर लोचन जलचार, रघुबर बरन बिलोकी बरा, वारि समेत समान, होत मगन बारिधि बिरहा, चढ़े विवेक जहाज, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं का हित करने वाले हैं। भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा भी मोह है। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वाभाविक सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सियाते। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए और अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विफल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते दिन करि बासु, भयउ समय सबहि सुपासु, राति ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित नाहि न बरनी, प्रात पार भय कहि सेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाई न देहि सिर नाई, साधनि साधनाथ दो भाई, आगे मुनि बरवाहन पाछे राम, आगे मुनि बरवाहन आछे राम, समाज जाई सब पाछ, ते पाछे दो बंधु पया दे, भूषण वसन वेश शुटि साधे। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री राम जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके
और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहित सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्राम, तह तह करहि सप्रेम प्रणाम। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धार। देखि स्वरूप स्नेह सभा, मुदित जन्म फल पाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्रीनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही, राम लखन सखियों ही किनाही। वैभव वरण रूप सोयाली, सीरु सनेहु सरिस समचाली। बेसुन सो सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई यही बेदा। तासु तरकती गन मन मानी, कराई सकल ते समन सयानी। ते सराही बानी पुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूज। कैसा प्रेम सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रस भंगु। भरत ही बहुरी सराहन लागी, सिर स्नेह शुभाय सुभागी। चरत पया देखा तो फला, पिता दीन तजरा। जात मना मन रघुबरही, भरत सरिस को आज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं को सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी इनका ना तो वह वेश वल्कल वस्त्रधारी मुनिवेश है, ना सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। इस भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कर फिर वह भागवती श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कह बतोर सखी सोई, राम बंधु रस काहे न होय। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाईन धन्य जुबति जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कह कई जननी जोग सुत नाही। सो कह दूसनु रानी नाई, न विधि सब कीन हमहि जोदार। कहा हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल कर तूति मलिन। बसहि कुदेश कुगाम कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणाम। अस अनंत अचिरिज प्रतिग्रामा, जनु भर भूमि कलप तरु जामा। भरत दरस देखत फुलेऊ, मगलो गण कर भा। जन सिंघल बासिन भयऊ, विधिवत सुलभ प्रयाग।
बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। भरत जी का भाई बना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है, इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोग और वे दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ यह महान पुण्यों का परिमाण स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। कथा विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी या दो घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपना। जो जन जहाँ से आव है कथा सुने मन ला, अपने अपने धाम को बिना होई अनसाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीता।